क्या भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बेगुनाह जानवर को दर्द देना जरूरी है? क्या आस्था इतनी अंधी हो सकती है कि इंसान इंसान न रहकर निर्दयी बन जाए? आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की, जहां लाखों लोग हर साल जाते हैं। लेकिन इस यात्रा के पीछे छुपी एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, और वो सच्चाई है घोड़ों और खच्चरों पर होने वाली क्रूरता। केदारनाथ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। कहानी यह भी कही जाती है कि भगवान शिव पांडवों से छुपने के लिए बैल का रूप लेकर यहाँ आए थे और फिर उनका शरीर अलग अलग हिस्सों में बट गया, जिनसे बने पंच केदार। सुनने में ये कहानियां बहुत दिव्य लगती हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है क्या ये इतिहास है या सिर्फ एक मिथक है? कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका जो इन कहानियों को सच साबित करे। लेकिन फिर भी लाखों लोग हर साल वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है कि वहां जाने से पाप धुल जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर पाप सिर्फ यात्रा करने से धुल सकते हैं तो फिर इंसान जिम्मेदारी क्यों लेगा? क्या ये विचार खुद में खतरनाक नहीं है? ये सोच लोगों को जिम्मेदारी से भागने का लाइसेंस देती है और यही अंधविश्वास की एक पूरी इंडस्ट्री बना देता है। अब आते हैं उस सच पर जिसे कोई देखना नहीं चाहता। केदारनाथ यात्रा में हजारों घोड़े और खच्चर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जानवर भारी भरकम इंसानों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर ढोते हैं, सामान भी ढोते हैं। एक दिन में कई कई चक्कर लगवाए जाते हैं। न सही से खाना, न सही से आराम, न मेडिकल सुविधा। उनकी पीठ पर पड़े घाव, उनके टूटते हुए पैर, उनकी थकान, ये सब किसी को नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि सबकी नजर सिर्फ भगवान पर है, लेकिन भगवान के नाम पर हो रही क्रूरता पर नहीं है। जरा एक पल के लिए खुद को उस घोड़े की जगह रखकर देखिए। आपको रस्सी से बांध कर रखा गया है। आपको आराम नहीं, काम मिलता है। आपकी पीठ पर 70 से 80 किलो तक का इंसान बैठा दिया जाता है, साथ में सामान अलग, और फिर आपको धकेल दिया जाता है उन तंग फिसलन भरे पहाड़ी रास्तों पर। हर कदम खतरा है, हर मोड़ पर मौत खड़ी है, लेकिन रुकना आपके बस में नहीं है। आपकी सांस तेज हो रही है, पैर कांप रहे हैं, पीठ पर वजन धंसता जा रहा है, फिर भी आपको चलते रहना है, क्योंकि आपके दर्द की कोई कीमत नहीं है। आप कुछ बोल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। अगर आप फिसल जाएं तो आपको सहारा नहीं मिलता, आपको डांटा जाता है, पीटा जाता है, जैसे आप कोई जिंदा प्राणी नहीं, एक मशीन हो। अगर आप थक जाएं तो कोई पूछता नहीं है कि आप ठीक हैं या नहीं। आपको बस और ज़ोर से खींचा जाता है और मजबूर किया जाता है। आपकी पीठ पर घाव हैं, पैरों में सूजन है, लेकिन इलाज नहीं, सिर्फ काम है। और अगर एक दिन आपका शरीर जवाब दे दे, आप गिर जाएं या मर जाएं, तो कोई शोक नहीं होता, कोई रुकता नहीं। बस आपकी जगह एक और जानवर ले लिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हर दिन की सच्चाई है। अब सवाल यह है कि क्या धर्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों को दर्द दें? अगर भगवान शिव सच में हैं, तो क्या वो खुश होंगे ये देखकर कि उनके दर्शन के लिए हजारों जानवरों को यातना दी जा रही है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि सब ऐसा करते हैं? सबसे बड़ा पाखंड क्या है जानते हैं? वही लोग जो मंदिर में जाकर अहिंसा की बात करते हैं, वही लोग जो बाहर निकलकर एक जानवर की पीठ पर बैठ जाते हैं, वही लोग जो भगवान से दया की भीख मांगते हैं, खुद दया करना भूल जाते हैं। ये कैसी भक्ति है जहां इंसान अपने आराम के लिए दूसरे जीव की जिंदगी नरक बना देता है? कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे वहां अगर जानवर पर नहीं बैठेंगे तो? ये तो रोजगार है गरीबों का। सुनने में ये बात ऊपर से सही लगती है, लेकिन असलियत क्या है? अगर सिस्टम बदला जाए तो विकल्प मौजूद हैं, जैसे हेलीकॉप्टर सेवा, बेहतर ट्रैकिंग सुविधाएं, पालकी सिस्टम। ये कम दर्दनाक विकल्प हैं, लेकिन जानवरों का इस्तेमाल सबसे आसान रास्ता है, इसलिए जारी है। केदारनाथ बाढ़ की घटना में हजारों लोग मारे गए थे। प्रकृति ने साफ संकेत दिया था कि यह इलाका बेहद संवेदनशील है, लेकिन हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आज भी भीड़ बढ़ती जा रही है, व्यापार बढ़ता जा रहा है, और एक्सप्लॉयटेशन भी। अब केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा है, ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, जहां टिकट बिकते हैं, होटल चलते हैं,
जानवरों से काम लिया जाता है और इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? जानवरों का। अब यहाँ कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बकरीद पर क्यों नहीं बोलती, या बकरीद पर बोल के दिखाओ। तो उनको बता दूं कि बकरीद पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ज्यादा जरूरी है, आपकी आस्था या किसी जीव का दर्द? अगर आपकी आस्था किसी को पीड़ा देती है तो वो आस्था नहीं है, अंधविश्वास है। अगर कल को आपको कहा जाए कि भगवान के दर्शन के लिए आपको खुद 20 किलो वजन उठाकर 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना होगा, तो क्या आप जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जब वही काम एक बेगुनाह जानवर करता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकता, या क्योंकि आपने उसे सिर्फ जानवर मान लिया है, आपने उसे अपना गुलाम मान लिया है। सच ये है हम भगवान को खुश करने के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसे आस्था का नाम दे देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल यह है कि क्या हम इसे खत्म करना चाहते हैं या सिर्फ इग्नोर करना चाहते हैं। क्योंकि सच ये है कि इस पूरी क्रूरता को रोकना नामुमकिन नहीं है, बस इरादा नहीं है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आस्था को चैलेंज करना। जी हाँ, यही सबसे जरूरी है। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि केदारनाथ जाकर पाप धुल जाते हैं, तब तक वो किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना चाहेंगे, चाहे उस कीमत में किसी जानवर की टूटी हुई हड्डियां ही क्यों ना शामिल हो। तो असली बदलाव रास्ते बदलने से नहीं, सोच बदलने से आएगा। दूसरा, जानवरों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होना चाहिए। कोई रेगुलेशन, कोई नियम इस क्रूरता को मानवीय नहीं बना सकता। आप किसी जानवर को दिन भर वजन ढोने पर मजबूर करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने उसके लिए पानी भी रखा है, खाना भी रखा है। ये समाधान नहीं है, ये क्रूरता को सजाने की कोशिश है। साफ बात, या तो एक्सप्लॉयटेशन बंद होगा, ये चलता रहेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तीसरा सॉल्यूशन है सरकार और सिस्टम की जवाबदेही। अगर सरकार चाहे तो एक ही सीजन में ये सब बंद हो सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सीमित एंट्री, स्ट्रिक्ट एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये धर्म है, एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है, जहां भीड़ से पैसा बनता है और जानवर सस्ता साधन है। चौथा समाधान है रोजगार वाला झूठ तोड़ना। सबसे बड़ा बचाव यही दिया जाता है कि गरीब लोग क्या करेंगे। लेकिन सच क्या है? गरीबी का समाधान किसी और को पीड़ा देकर रोजगार देना नहीं होता है। अगर यही तर्क सही है तो फिर बाल मजदूरी को भी सही ठहरा सकते हैं। समाधान है वैकल्पिक रोजगार, सरकार की ट्रेनिंग और सपोर्ट, टूरिज्म का मानवीय मॉडल। लेकिन आसान क्या है? जानवर का इस्तेमाल करना, और इसलिए वही किया जा रहा है। पांचवा सॉल्यूशन है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे जरूरी है। कुछ लोग ये वीडियो देखकर गुस्सा हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट क्या है? जब आप खुद वहां जाएंगे तब क्या आप पैदल चलेंगे या किसी जानवर की पीठ पर बैठेंगे? यही तय होगा कि आप इंसान हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि भगवान खुश होंगे, तब तक ये क्रूरता बंद नहीं होगी। क्योंकि इंसान अक्सर इंसान की नहीं सुनता, लेकिन भगवान के नाम पर कुछ भी कर जाता है। तो सॉल्यूशन बाहर नहीं है, न सरकार में, न सिस्टम में। सॉल्यूशन है हमारे आपके दिमाग में। जिस दिन हमने ये मानना बंद कर दिया कि किसी पवित्र यात्रा या अपने किसी स्वार्थ के लिए किसी और को दर्द देना ठीक नहीं है, उसी दिन ये पूरी क्रूरता खत्म हो जाएगी। धर्म वो नहीं है जो आपको मंदिर तक ले जाए, धर्म वो होना चाहिए जो आपको इंसान बनाए। लेकिन अफसोस, धर्म ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।